जो ईवीएम हटाना चाहती है, पूरे देश की जनता हटाना चाहती है, पूरा देश का किसान चाहता है कि मोदी जी आप ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव। राष्ट्रीय मुद्रीकरण गलत है, जो जीएसटी गलत है, नोटबंदी गलत है, ऐसे बहुत सारी नीति है कि वो जो गलत है कि किसी पक्ष के ऊपर अगर आरोप होता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर जब आरोप होता है तो आपकी जांच कब होगी? देखिए, ईडी अगर सीबीआई उनके अंडर में नहीं होती तो आज पुलवामा हमले की भी एसआईटी बैठ जाती, और दूसरी बात है कि जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसकी भी जांच हो जाती। बता रहे तो फिर सरकार का है कि पुलवामा हमले की एसआईटी जांच हो, हमारी आंदोलन की परमिशन ही कैंसिल कर दी। ये मांग जांच करवा के रहेंगे आप लोग? हाँ, जांच तो करवा के लेंगे, पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे अभी हम लोग। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूं। जी हां, ये वही रामलीला मैदान है जहां पर अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे थे और किस प्रकार राजनीति बदल गई। जी हां, ये वही रामलीला मैदान है जहां पर एक बार फिर से देखिए तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। महिलाओं की तादाद कितनी अधिक है आप देखिए, और इस तरफ भी अन्ना हजारे की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया जा रहा है। बताना चाहूँगी कि कई सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दा राष्ट्र लोक आंदोलन, जब आप राष्ट्र लोक की बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि जनता के मुद्दे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर। मंच की तरफ भी इस वक्त आपको कैमरे में तमाम लोग देखने को मिल रहे होंगे जो लगातार करके एक एक करके भाषण दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगी इनके नेतृत्व कल्पना जी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद साड़ी में एक नेतृत्व, सफ़ेद वस्त्र जब आप धारण करते हैं तो आप ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप निष्पक्ष हैं, आप किसी एक पक्ष के समर्थन में नहीं है। बिना देर करे क्या है मुद्दे, चल के बात करना चाहूँगी। क्या नाम है सर आपका? भोपाल सिंह है, और यहाँ पे हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये अन्ना हजारे जी का मंच है। 2011 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना जी ने इसी रामलीला मैदान से किया था, और पुनः जो हमारी मांगे हैं ये आपको हमने पत्र दिया है। ये इसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ईवीएम हटाना चाहती है, पूरे देश की जनता हटाना चाहती है, पूरा देश का किसान चाहता है कि मोदी जी आप ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम तो बताया जा रहा है एक डिजिटलाइजेशन का उदाहरण है, तो आप डिजिटलाइजेशन हटाना चाहते हैं? आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे ईवीएम हैक होती है? आपने रोज पढ़ते हैं, आप लोग रोज अखबारों में देखते हैं, उसके कई बार मीडिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि ईवीएम के अंदर कितनी सारी गड़बड़ियां अभी तक हो चुकी हुई है। और इसलिए जब अरे छोड़ो ना, जनता कह रही है, जनता कह रही है ईवीएम हटा दो, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है? जनता के अनुसार चलेंगे तो हमारी आबादी भी तो बहुत ज्यादा है। आवाज है, ये जो आवाज जो बैठी है, जो लोग आए हैं ना सामने, अपना कैमरा घुमा के देखना कि ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। ये लोग ये राजनीति के लोग नहीं है, ये अपने खर्चे आए कहाँ से? अपने खर्चे से। ये पूरे देश के लोग हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, अब महाराष्ट्र से कल्पना इनामदार जी हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से लेके ये आसाम से हैं, दिल्ली से हैं, अनेक जगह से लोग आए हैं। मैं दिल्ली से हूँ। अलग अलग राज्य इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक पक्ष के समर्थन में होते हैं तो एक जगह से उठकर आ जाते हैं। कल्पना जी इस वक्त जो आपको ऑन कैमरा मेरे साथ दिखाई दे रही हैं, इनसे मैंने पहले भी बातचीत करी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आज का प्रदर्शन क्यों? देखिए, मैंने 21 मार्च को मैंने एक सरकार को अल्टीमेट दिया था। हमारी मांगे थी, उसमें मैंने एक ही एक्स्ट्रा मांग जोड़ी। वो भी मलिक जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला जो पुलवामा हमला हुआ वो सरकार की गलती के वजह से हुआ है। तो वो मांग में हमने एक ही मांग रखी कि पुलवामा हमला की एसआईटी जांच हो। बस एक मांग रखने के बाद ये पुलिस ने, मतलब केंद्र सरकार ने हमारी कल की परमिशन कैंसिल की। 4 बजे हमें बोला कि कल आपको बैठने नहीं देंगे, आपकी परमिशन कैंसिल हो गई। हमारा मंडप बन गया था, मंडप निकाल दिया। अभी हमारे जो राष्ट्रीय लोक आंदोलन के सचिव है, उन्होंने 10 बजे तक उन्होंने बोला कि बाहर से लोग आए हुए हैं, हमें 3-4 घंटे का परमिशन दीजिए, उसके बाद हम लोग आराम से उठेंगे। मतलब तो उन्होंने प्रदर्शन भी करने नहीं दिया। नहीं, हमारी इतनी सी जनता से देखो ना, इतनी सी जनता से अभी से डरने लगी, कई अन्ना आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन क्या हालत होगी। ऐसा है, ये जनता को तो हमने रोका है। जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ, अकेला आया हूँ, नहीं तो मैं 1000 आदमी भी ला सकता था।
लेकिन हमें ये पता चल गया कि हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। कल्पा जी ने कही तो हमने रोक दिया लोगों को नहीं आने। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, सिर्फ प्रदर्शन करना बड़ी बात नहीं है। ये कह रही है सतपाल मलिक ने जो बयान दिया था उसी के लिए इन्होंने निष्पक्ष जांच की बात करी, तो एसआईटी मांग की जांच की, उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरा परमिशन कल कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला कि आप अनशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। वो हमारे राष्ट्रीय लोक आंदोलन के सचिव है, उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे 3-4 घंटे का यहाँ पे बैठने के लिए हमें उन्होंने 1 दिन का पे बहुत बड़ा लिखा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। कौन सी गलत नीतियां, क्योंकि वो तो अच्छे दिन गिनाने में व्यस्त है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण गलत है, जो जीएसटी गलत है, नोटबंदी गलत है, ऐसे बहुत सारी नीति है कि वो जो गलत है। अभी मेरा ये कहना है कि किसी पक्ष के ऊपर अगर आरोप होता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई जाती है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर जब आरोप होता है तो आपकी जांच कब होगी? उनके आपके ऊपर भी आरोप हो गया है। अगर तो आप कह रही है मिली हुई है, आप प्रत्यक्ष रूप से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई उन्हीं के अंडर है। देखिए, वो तो बता रहे हैं निष्पक्ष है। देखिए, ईडी अगर सीबीआई उनके अंडर में नहीं होती तो आज पुलवामा हमले की भी एसआईटी बैठ जाती, और दूसरी बात है कि जो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया है उसकी भी जांच हो जाती। लेकिन ये सब जांच नहीं हो रही है। केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप होते हैं तो उसकी जांच नहीं होती है, लेकिन किसी पक्ष के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। ये बहुत गलत है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सवाल में महिला होने के नाते मैं बताना चाहूंगी कि राजनीति तो कई प्रकार की जाती है, पुरुषों की संख्या भी आपको तमाम देखने को मिलती है, लेकिन कल्पना जी, आप एक महिला हैं, वो क्या मुख्य कारण है कि आपको लगा कि राजनीति में उतरना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि मैं राजनीति में उतरने वाली नहीं हूँ। नहीं उतरने वाली? राजनीति में नहीं उतरी। राजनीति में उतर के कोई देश में परिवर्तन नहीं ला सकता है। जितने भी अन्ना के कार्यकर्ता थे और राजनीति में उतर के उन्होंने देश में परिवर्तन लाया, नहीं लाया। देश में परिवर्तन लाना है तो आपको बाहर बैठ के ही देश में परिवर्तन ला सकते हैं, अदरवाइज देश में परिवर्तन आप नहीं ला सकते। कैसे करेंगे आपको? हम बाहर रह के ही बड़ा संगठन बना के देश में परिवर्तन लाएंगे, और जो भी सत्ता में बैठेगा उसे हम अच्छे से सबक सिखा के उसे काम करवा के लेंगे। अच्छा, आपने कहा नोटबंदी का नुकसान हुआ, सरकार कह रही है काला धन वापस आ गया। क्या कहाँ आया है काला धन? आप मुझे बताइए, कहाँ आया है काला धन? आपको मिल गए 15 लाख रुपए काला धन वापिस आ गया। तो अरे वो तो जुमला बताया था। जुमला बता रहे तो फिर सरकार का आएगी? किसानों की दुगनी आमदनी हो गई, सब जुमले ही रहेंगे। इसका मतलब सरकार क्या रहेगी? 6-6 हजार खातों में जा रहे हैं किसानों के। खाते में किसान बैठे हूँ, मेरे खाते में आज तक 1 रुपया गया नहीं। कौन सा कहता मेरे सामने ले आओ उसको? क्या होता है, मुंह देख थप्पड़ लगता है। आप बीजेपी के हैं, आपका पहुंच गया, मैं बीजेपी का हूं, नहीं गया है। यह हालत हो रही है देश में, आपको सब पता है, पत्रकार हैं। ये तो आपने पूछना चाहिए। आज तक किसी भी मोदी जी या शाह ने आगे कॉन्फ्रेंस की है? आपके सामने आकर आप सवाल पूछो ना उनसे, आपके साथ क्या व्यवहार करते हैं वो? आम जनता के सामने क्या व्यवहार करेंगे? जो आप किसी पार्टी में नहीं आएंगी, ये बहुत दिलचस्प बताया आपने मुझे। आप नहीं आएंगे? नहीं, पार्टी में नहीं आएंगे। कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का आदमी कोई है ही नहीं। पार्टी का कोई आदमी नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सतपाल मलिक जी जो थे वो भी एक सरकारी ऑफिसर थे, एलजी जो होता है। उन्होंने जब इस बात को कहा तो उनको क्यों रोका गया? यार वो आज इस बात को कह रहे हैं तो उनको क्यों नहीं? अच्छा, मांगे बता दीजिए आप। देखिए, सबसे हमारी मुख्य मांग है सक्षम लोकपाल लोकायुक्त। दूसरा है कि सारे राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। चौथी हमारी मांग है जो जीवन आवश्यक वस्तु है उसका जीएसटी का स्लैब हटा देना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन सरकार उसके ऊपर कुछ सोच नहीं रही है। और हमारी जो लास्ट वाली मांग है कि जो ईवीएम से लोकसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो लास्ट वाली हमने मांग ली, जो 2 दिन पहले ली मांग कि पुलवामा हमले की एसआईटी जांच हो, हमारी आंदोलन की परमिशन ही कैंसिल कर दी। ये मांग जांच करवा के रहेंगे आप लोग? हाँ, जांच तो करवा के लेंगे, पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, मांगे बहुत सारी है, सरकार नहीं सुनेगी तब आप क्या करने वाले हैं? देखिए आंदोलन रास्ता है। सरकार को तो हमारी बातें सुननी ही पड़ेगी। चाहे पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, उन्होंने खुद बोला है कि ये इसका जीएसटी हटा के उसकी कीमतें कम करना है। वो खुद ये सरकार मानने को तैयार है, फिर भी सरकार क्यों नहीं कर रही है? उनकी 19 राज्यों में सरकार है, आप वाले भी कह रहे हैं उनके राज्य में 2 है, तो 22 राज्य तो है ना जीएसटी के खिलाफ।
तो जीएसटी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे में लाके उसकी कीमतें कम कराओ। अच्छा, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि सरकार दावे कर रही है महिला बहुत सुरक्षित है इस देश में। देखिए, महिला सुरक्षित होती तो आज इतना सारा होता नहीं है। महिला क्या, आज के तारीख में देखिए, हमने तो 150 लोगों का आंदोलन के लिए बोला था, उन्होंने हमें मतलब बता दिया पुलिस ने 50,000 लोग आने वाले हैं, तो उनके सुरक्षा में हम 150 लोगों को बैठने नहीं देंगे। तो मतलब 150 लोगों के लिए सरकार डर गई, आप ये सोचिए। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार डर गई? सरकार डर गई, बिल्कुल डर गई, इसलिए हमारा परमिशन देने के बावजूद भी कल कैंसिल कर दिया। सरकार डर गई हमारे आंदोलन से। आगे भी मना करेंगे तो अनशन कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, सरकार आगे कैसे मना करेगी, अब हम जनता दिखाएंगे, पूरे देश में आंदोलन खड़ा होगा अभी इसके बाद। लीजिए कि कल्पना जी साफ तौर पर कह रही हैं कि अभी तो पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा। चलिए, उस वक्त उस तरफ भी तमाम लोग हैं, मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से, हरिद्वार। उत्तराखंड से आए हैं, क्यों जुड़े हैं एक आंदोलन में? ये जो है जनहित का मामला है ना, जनहित की जो मांगे हैं और जो अनिवार्य होनी चाहिए, मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, मूल जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए, उसके बारे में ये जो है लोक आंदोलन, राष्ट्रीय लोक आंदोलन है। इसमें जो है ये सब जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हुए हैं, इन्हें कोई किसी पार्टी से परेशान हो गए सरकार से, किन नीतियों से परेशान है? नीतियाँ बहुत है। आप ये बताओ, ऐसा कौन सा वो है जो किसान है जो अपनी चीज को पैदा करता है? एक ऐसा ही किसान है जो अपनी चीज को पैदा करता है, सुनो, पैदा करता है, और पैदा करने में उसकी कितनी मेहनत होती है, रात दिन वो मेहनत करता है, धूप में तपता है, और ठंड में जो है वो कंपता है, और तब जाकर अपनी फसल को, और उसका भाव कौन करती है? सरकार। अगर फैक्ट्री में कोई पुर्जा बनता है, उसका भाव कौन तय करते हैं? कंपनी वाले, उन्हें पता है कि कितनी लागत लगती है। साफ तौर पर मंच तो लगाया गया है, वो कह रहे हैं कि जन आंदोलन के लिए आए हैं आप लोग। कौन से जन आंदोलन? जन आंदोलन में किसान को बहुत ही समस्याएं हैं, खुले पशु जो हैं वो घूम रहे हैं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत से काम हैं जो सरकार के तरफ से हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से लाल झंडी दिखाई जाती है, जो किसानों का काम किसी कीमत पे नहीं होता है। अच्छा, आप किसान हैं? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान का जिला अध्यक्ष हूँ। क्यों परेशान है किसान आज? किसान इसीलिए परेशान है क्योंकि उनका कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि आवारा पशु जो हैं बहुत ही आतंक मचाए हुए हैं। तो दोगुनी हो गई है ना किसानों की? कहाँ पे हो गई, हमें दिखा दो आए कहाँ पे दोगुनी हो गई। 6,000 खातों में भी जा रहे हैं। तो पेट्रोल भी तो जो है 100 रुपए पार कर रहा है, डीजल तो भी पार कर रहा है, हर चीज तो, सिलेंडर 350 का 1100 पार कर गया है। तो अमृत काल में भी तो जी रहे हैं आप लोग, अमृत काल। अब जीना तो है ही है, चाहे मर के जिए चाहे कैसे। अमृत काल चल रहा है, एक राम युग था, एक अमृत काल चल रहा है, बताइए। राम युग तो अब आया है ना, पहले थोड़ी था। राम युग तो अब आया है, पहले नहीं था, क्योंकि इस सरकार से कोई वो नहीं है हमें दिखाई। देखिए, जवान भी आ रहे हैं, साफ तौर पर जवानों से भी बात करूंगी। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह विर्क। जी, कहाँ से आए हैं? मैं ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान मजदूर उत्थान जी का। किसान भी देखिए लगातार जुड़ रहे हैं इस जन आंदोलन में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो अन्ना हजारे की दिशा और आदेश के अनुसार हम लोगों ने जो ये 6 महीने से प्लानिंग किया हुआ है, और ये जो तानाशाही सरकार और प्रशासन है, ये जनता की आवाज़ को, किसान को और मजदूर की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये आवाज़ केंद्र सरकार दबाना चाहती है, और प्रशासन भी दबाना चाहता है। ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे, चाहे हमारा खून निकल जाए। हम ये जो आवाज़ है ये और बुलंद होगी, जितना इसको दबाएंगे उससे ज़्यादा बुलंद होगी। तो कह रहे भाई हैं आप उनके, भाई। हम मोदी के भाई नहीं है, मोदी को हमने अपना अधिकार दिया है। तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मोदी जी को हमने अपना अधिकार दिया हुआ है। मोदी जी ने हमारा अधिकार जो है, हमारा संविधान जो है, हमारी जो आवाज है, लोकतंत्र है, जो जनता के देश की आवाज है, उसका गला घोटने का, उसको दबाने की कोशिश करता है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि वो तो अमृत काल बता रहे हैं। अमृत का शांतिपूर्वक अन्ना हजारे की अगुवाई में ये प्रदर्शन करना चाहते थे, जनता की आवाज को मोदी तक पहुंचाना चाहते थे,
और जो हमारे को परमिशन मिली है रात को 11 बजे इन्होंने कैंसिल की, और उसके लिए ये जितने लोग आए हैं इससे 20 गुना ज़्यादा लोग यहाँ आने थे। जो ये इन्होंने लेकिन कैंसिल अगर की, प्रदर्शन ही कैंसिल कर देंगे तो आप प्रदर्शन कैसे करेंगे तो बताइए। ये हमारा अधिकार है ना प्रदर्शन करना, हमारी आवाज़ बुलंद करना, जनता की आवाज़ बुलंद करना। हम समाज सेवी हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, उग्रवादी नहीं है जो नाम देंगे। हम लोग शांति हैं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए बात करेंगे। चाहे हमारा खून गिरेगा और वहाँ हम लोग की जनता का पसीना भी गिरेगा। जय जवान, जय जवान। देख लीजिए, साफ तौर पर ये लोग जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। सरकार एक तरफ ये गिनाने का प्रयास कर रही है कि अमृत काल चल रहा है, तो सवाल ये है कि इस अमृत काल में आए दिन कभी जवान, कभी किसान, कभी आम जनता प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों हो जाती है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि वो इस तरफ आए और देखिए महिलाओं की तादाद एक बार वो आपको दिखाएं। ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आई हुई। इस कड़ी धूप में कोई खुद से प्रदर्शन करने नहीं आता जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। साफ तौर पर ये तमाम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस अमृत काल में जब ये लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं तब उसकी भी मंजूरी नहीं दी जाती। ये कैसा अमृत काल है जहाँ पर जनता ही सुखी नहीं है। ये जन आंदोलन जो बड़ा है, विकराल है और आम जनता के मुद्दे लेकर बैठा हुआ है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका कहना है जब तक इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी ये लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।